नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मूर्छा, चक्कर या भ्रम, जिसको हम वर्टाइगो कहते हैं या गिडीनेस कहते हैं, तो यह क्यों आता है? जरूरी नहीं है कि इसका कारण रूल आउट हो सके। बहुत सारी ऐसे पैथोलॉजिकल कारण होते हैं या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें मूर्छा या चक्कर आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी वजह होती है जो बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं अननोन एटियोलॉजी, यानी जिसका कारण पता ना हो, या कुछ अवस्था जन्य भी होता है। एक उम्र के बाद वर्टाइगो आना, चक्कर आना, या कभी कभी सेरेब्रल एट्रोफी या इस तरह की समस्या, या एजिंग फेनामेना, या उम्र के साथ जो समस्याएं ब्रेन में जो परिवर्तन आते हैं उसकी वजह से भी चक्कर और मूर्छा आते हैं। कुछ लोगों में वीकनेस या कमजोरी की वजह से भी मूर्छा आता है। तो यह चक्कर या मूर्छा आने के पीछे अगर कारण पता है तो उसका ठीक ठीक इलाज हो पाना थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर ऐसी एटियोलॉजी हो या जिसका कारण ना पता हो, तो ऐसी अवस्थाओं में भी कुछ ऐसे औषधियां हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तो आचार्य चक्रदत्त ने चक्रदत्त संहिता में, ये है चक्रदत्त संहिता, जिसमें भ्रम या मूर्छा रोगाधिकार में कुछ ऐसी औषधियों का वर्णन किया है, जिसको मैं बताने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। शतावरी बलामूलम द्राक्षा सिद्धम पयः पिबेत। शतावरी मूल, बलामूल और द्राक्षा यानी किशमिश या मुनक्का, इससे सिद्ध किया हुआ दूध पीने की बात होती है। तो यदि हम बलामूल, शतावरी मूल और मुनक्के की थोड़ी मात्रा को दूध में बॉयल कर लें, अच्छे से पाक कर लें, पका लें, और मिश्री मिलाकर अगर हम सेवन करते हैं, तो इस तरह का जो चक्कर या भ्रम या वर्टाइगो होता है उसमें बहुत लाभ होता है। क्योंकि शतावरी और बला दोनों बहुत ताकतवर औषधियाँ होती हैं। जैसा नाम है इसका, बला यानी बल को प्रदान करने वाली। इसमें बहुत ही अच्छे पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और प्रोटीन, मिनरल, सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में होती हैं। ये हमारे शरीर को ताकत देने के साथ साथ जो हमारे शरीर में कमजोरी या जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है उसकी भी आपूर्ति करता है। तो इसलिए यदि हम शतावरी को, बला को और द्राक्षा या किशमिश या मुनक्के को दूध में अच्छे से पाक कर लेते हैं, दूध में पकाने की जो विधि होती है कि औषधियों की एक निश्चित मात्रा को 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 गिलास पानी डालकर जब बॉयल होने लगे तब इन औषधियों को डालकर पकाया जाता है, और तब तक पकाया जाता है जब तक पानी उड़ न जाए, यानी केवल 1 गिलास दूध का ही भाग बचे। तब ये आप मान लेते हैं कि यह पक चुका है, और उसको उतारकर ठंडा होने पर मिश्री को मिलाकर इसको पीना चाहिए। तो इस तरह दूध में पकाया हुआ या दूध में इस तरह से पाक की हुई औषधियों का सेवन अगर हम सुबह और शाम करते हैं, तो इस तरह के चक्कर या वर्टाइगो आने की जो स्थिति होती है उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। दूसरा, एक इसी श्लोक के दूसरे पार्ट में लिखा है कि यदि हम बला बीज, यानी जो खरेटी होती है, इसका बीज बहुत छोटा छोटा होता है, पोस्ते के दाने जैसा होता है, जो पंसारी की दुकान में मिल जाता है, या आप मेहनत करके इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो अगर बला बीज को हम पीस लें और मिश्री के साथ दूध में मिलाकर इसका सेवन करें, तो भी इस तरह के भ्रम, मूर्छा या वर्टाइगो में काफ़ी अच्छा लाभ होता है। बुजुर्गों में इस तरह का चक्कर या भ्रम आना एक सामान्य बात होती है, और ज़्यादातर लोगों में इस तरह अचानक सोकर उठते हैं, चक्कर आने लगता है, मूर्छा आने लगती है। तो इस तरह के रोग में ये दोनों योग आपके बहुत ही कारगर होते हैं, और ज़्यादातर मरीजों में प्रयोग करने पर इसका लाभ देखने को मिलता ही मिलता है। एक तीसरा योग इसी चैप्टर में या इसी अध्याय में और वर्णित है कि यदि पुराना घृत, वैसे तो इसमें 100 साल पुराने घृत या घी की बात कही गई, लेकिन 100 साल पुराना घी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर गाय का घी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुराना हो उतना बेटर होता है। तो गाय के घी को नस्य करना, यानी नाक में लगभग 15 से 20 ड्रॉप अगर हम सुबह और शाम करते हैं इसके साथ, तो और अच्छा लाभ होता है। तो इस तरह ये 3 योग, जिसको दूध के साथ सेवन करना है, और
नाक में पुराने गाय का घृत डालने की बात कही गई है। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता दिखाई देता है और जल्दी ही ये चक्कर भ्रम की स्थिति समाप्त होने लगती है। तो इसके साथ ही हमारी जानकारी कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।